मैं आज बहुत मसरूर हूँ और मेरा स्टाफ भी यकीनन आज बहुत खुश है कि इतने बड़े पैमाने पर जहाँ मेरे भाई यहाँ इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए हैं, उसी तरह से मेरी बेटियाँ और मेरी बहनें भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये आपकी मौजूदगी अलामत है जिंदगी की, आपकी मौजूदगी अलामत है बेदारी की, आपकी मौजूदगी अलामत है जागृति की। कौन कहता है कि हम सोए हुए हैं? आज बहुत सारी बातें हुई, एक एक तकरीर का मुख्तसरन जायजा लूंगा। जैसे कि हमारी बच्ची रूबीना मैडम ने बहुत अच्छी बातें आपको बताई और उन्हें बताया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बच्चों की हर जरूरत पूरी कीजिए। बाजी मैं उसमें थोड़ी सी तरमीम कर रहा हूं, बच्चों की हर जरूरत पूरी कीजिए नहीं, हाजी साहब, बच्चों की हर जायज जरूरत पूरी कीजिए। उसके बाद में बात आई एक्स्ट्रा क्लासेस की। हमारे वसीम सर ने, नईम सर ने, सईद सर ने अपनी तकरीरों में कुछ बातें रखी हैं। हमारे पास जहानत और टैलेंट की कमी नहीं है, सबसे पहले तो समझ लीजिए। इतने टैलेंटेड बच्चे हैं और लड़कों में भी बहुत होशियार बच्चे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि जहानत पर रियाजत का और मेहनत का की पॉलिश नहीं हो पाता। जिस दिन जहानत पर मेहनत की और रियाजत की पॉलिश हो जाएगी, खरा सोना है, बहुत ऊंचे दामों में इंशाल्लाह बिकेगा। आप फर्क महसूस कीजिए कि आपके घर में बेटी है, उसका रिजल्ट कार्ड देखिए, उसके नंबरात बहुत अच्छे हैं। फिर बेटी की मार्कशीट देखिए, उसके नंबरात कम है। फिर आप गौर कीजिए दोनों में क्या फर्क है। हमारे यहां पर फर्क जो हमने महसूस किया, जो जिंदगी के इतने साल तालीमी मैदान को दिए हैं शकील भाई, तो उसका निचोड़ यह है कि पहले तो 22 साल मैं खुद गर्ल्स स्कूल में काम किया जलगांव में, तो नतीजा इस बात पे निकला, निचोड़ ये निकला कि बेटियां घर जाती हैं तो घर ही की होकर रह जाती हैं। फिर वो किचन में काम भी करती हैं, अपनी वालदा का हाथ भी बटाती हैं, फिर वो अपना होमवर्क भी करती हैं, फिर वो अपना क्लास वर्क भी करती हैं, फिर वो अपना मदरसा भी करती हैं। उसका वक्त ज़ाय नहीं होता है, अपने हर हर लम्हे को वो एक मुस्बत काम के लिए इस्तेमाल करती है। अब लड़के की बात कर लीजिए कि लड़का स्कूल से घर जाता है, बस्ता रखता है, चाय वगैरह लेने के बाद वो सीधा मैदान पर, चौक पर, गली में या नुक्कड़ पर पहुंच जाता है और उसके बाद वो घंटों बाद अपने घर पर आता है। जब जिंदगी के इतने सारे घंटे एक दिन में उसने जाय कर दिए और घर पर पढ़ने के लिए नहीं बैठा, जब वो घर पर आया तो जिस्म थका हुआ था, थकन उस पर खाली पा चुकी थी। अब उसके पास में पढ़ाई के लिए कुछ नहीं बचा था, तो फिर वो पढ़ेगा कैसे? कुछ उनको करेंगे, कुछ उनको करेंगे। मैं कहता हूँ मुझे भी दो, मैं बात करता हूँ। और उनको हम बताते हैं कि भाई ये नोटिस अगर हम आपको भेजेंगे तो हमारे नोटिस आप तक पहुंचेंगे कब? अब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है, इसलिए हम आपको मैसेज करते, व्हाट्सएप पर डालते, फोन करते। इसलिए कि यहाँ पर हम स्कूल में काम कर रहे हैं, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि स्कूल में काम करना आप पर कोई एहसान नहीं है, बल्कि ये अल्लाह ताला का हम पर भी इंतहा एहसान करम है कि उसने हमको इस पेशे के लिए चुना। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया। तो हम मुअल्लिमी के पेशे में अगर आए हैं तो हम भी कहीं ना कहीं किसी न किसी मकाम पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि खास तौर पर लड़कों को आजादी मत दीजिए। मैं खेलने का मुखालिफ नहीं हूं, खेलने के वक्त जरूर खेलिए, लेकिन पढ़ने के वक्त पढ़ाई कीजिए। उसने बहाना बनाया
वालदा ने बहाने को मान लिया, और वो मानने की वजह क्या है? बच्चे की बेइंतहा मोहब्बत, उसका लाड, उसका प्यार। लाड प्यार में अगर बच्चा हमारा गलत राह पर जा रहा है तो ऐसा लाड प्यार बच्चे के लिए जहर कातिल है। बताया गया शादी है, मंगनी है, त्योहार है, यहाँ जाना है, वहां जाना है। देखिए अभी सर ने हमारी बात बताई है कि 1 मार्क शकील भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का 1 मार्क 1 करोड़ रुपए का भी होता है। मेरे पास मिसाल है, नीट का एग्जाम, हाजी साहब, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट। और ये नीट क्यों होता है कि बच्चे को एमबीबीएस में या बीयूएमएस में दाखिला लेना है, तो बाकी के मार्क की कोई अहमियत, वो नीट में जो मार्क लेगा और वो पूरे मुल्क की सतह पर होता है, उस पर उसका नंबर होता है। एक बच्चे को 473 मार्क मिले, उसका गवर्नमेंट सीट में नहीं लगा, उसका गवर्नमेंट सीट में 474 वाले का लग गया। आखिरी सीट बची थी, 474 वाले का गवर्नमेंट सीट में लग गया। उसको मामूली रकम में 10-20 हजार में उसका दाखिला हो गया, वो भी उसको फीस की सूरत में, स्कॉलरशिप की सूरत में वापस मिल जाए। और जिसको 1 मार्क कम पड़ा था उसके बाद तो कितना रुपया भरना पड़ा? 1 करोड़ 20 लाख। यह है 1 मार्क की। इसलिए हमने क्या किया कि हमारे स्टाफ से कहा, भाई देखो हमको ज्यादा वक्त देना है, और ज्यादा वक्त देना है तो 1 घंटा पहले स्कूल आइए। 10 से 11 के बीच में हम चला रहे हैं रेमेडियल क्लासेस। रेमेडी यानी इलाज वाली क्लासेस। इलाज किसका हो रहा? बच्चों का। क्या इलाज हो रहा? कि वो बुनियादी क्लासेस में कमजोर रह गए, उनको उर्दू ठीक तरह से पढ़ना नहीं आता, हिंदी मराठी पढ़ना नहीं आता, उनको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता, उनको लिखना नहीं आता। तो ऐसे बच्चों की क्लासेस हमारा स्टाफ चला रहा है। जुमा के दिन भाई जुमा की तैयारी है, इसलिए बच्चे जल्दी नहीं आ सकते, तो हम क्या करते जुमा के दिन? स्कूल के बाद क्लासेस, स्कूल के बाद क्लास, शनिचर के दिन स्कूल के बाद क्लास। ये मिट्टी बड़ी सरखेज है, बस थोड़ी सी नमी की जरूरत है, थोड़े गीलेपन की जरूरत है। मिट्टी तो है, लेकिन कुम्हार भी मिट्टी से जब कोई मटका बनाता है या जब कोई मूर्त बनाता है तो पहले मिट्टी को नम करता है, गीली करता है, उसके बाद उसको गढ़ता है। आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि आप लोग अपने बच्चों को घर पर लेकर बैठे और पूछें। बहुत सारे लोग हमारे दरी चादर के कारोबार के लिए बाहर हैं। आप बाहर नहीं है, अब तो दुबई में रहने वाला भी इंसान अपने घर में है, वो फोन से कांटेक्ट में रहता है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कांटेक्ट में रहता है। तो आप ये मत समझिए कि आप कारोबार के सिलसिले में बाहर गाँव आए तो अपने बच्चे पे नजर नहीं रख सकते। रखिए, फोन से पूछिए क्या किया है, क्या नहीं किया है, स्कूल गए थे नहीं गए थे, पढ़ाई की नहीं की, होमवर्क मिला या नहीं मिला, पढ़ने को बैठे थे या नहीं बैठे थे। और दीनी तरबियत भी बहुत जरूरी है, दीनी तरबियत भी बहुत अहम है, और ये मिलती है आपको अपनी स्कूल से, अपने घराने से, स्कूलों में के बाद में या उससे पहले चलने वाले मदरसों से। तो हमको एहसास कमतरी का शिकार होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रिश्तेदार का बच्चा मोबाइल लेकर जब खेलता है तो मैं खड़ा हूं 1 मिनट से 1-1.5 मिनट हो गया मैं खड़ा हूं, और उन बच्चों का मैं वीडियो बना रहा हूं। तो देशपांडे साहब, उनको ये इल्म नहीं है कि वो उनके दादा या नाना आके वीडियो बना रहे, कितने मगन है उसमें। तो वो मोबाइल हमने उनके हाथ में दिया, और वो मोबाइल हमने उनके हाथ में दिया है, इसलिए वो मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमारी गलती है। तो एक कम उम्र बच्चे को अगर हम ऐसी चीज दे देंगे जिसके बारे में ना उसका नफा उसको मालूम है ना उसका नुकसान उसको मालूम है, तो फिर ये जिम्मेदारी हमारी है, अल्लाह हमसे पूछ करेंगे। दौलत दी थी
तो दौलत दी थी तो बेटे को जन्मदिन के वक्त में 20,000 का मोबाइल तोहफे में देने के लिए दी थी। जन्मदिन मनाने का रुझान फरोख पा रहा है, रात के 12 बजते हैं, पटाखे फूटते हैं। मैं तो इसको इस नजर से सोचता हूं कि नया साल आ गया तो जिंदगी का एक साल और कम हो गया, और वो एक साल में मैंने क्या खोया क्या पाया, कम से कम मैं इस पर गौर तो करूं। तो हमको ये तमाम चीजें सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। शकील भाई ने, मैं सबसे अच्छा सवाल और सबसे अच्छा सजेशन हमारे शकील नजीर साहब का भी सामने आया कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी मुकाबला जाती इम्तिहान, स्पर्धा परीक्षा, आपको जानकर खुशी होगी कि मिशन यूपीएससी जो इकरा एजुकेशन सोसाइटी ने शुरू किया है, पहले साल से मिशन यूपीएससी अपनी स्कूल में भी हम चला रहे हैं और हमारे बच्चे वहां बैठकर अच्छे नंबर से कामयाब हो रहे हैं। लेकिन जो आपने कहा है कि लैंग्वेजेस पर कमांड होना चाहिए, मराठी बच्चों को अच्छी तरह से आना चाहिए, अंग्रेजी बच्चों को अच्छी तरह से आना चाहिए, उर्दू मीडियम के हैं तो फिर आगे जाकर दिक्कत ना हो, इसलिए यहीं पर उनकी अच्छी सेहतमंदी जबानों के ताल्लुक से हो जानी चाहिए। मैं पूरे स्टाफ मेंबरान से कहूंगा कि अभी नईम सर ने कहा कि हम देते हैं उर्दू के अल्फाज मानी याद करने के लिए देते हैं, हिंदी मराठी के देते हैं और अंग्रेजी के देते हैं। सिर्फ देने से काम नहीं चलेगा सर, बच्चे ने कितना किया और उसने कितना करके लाया ये भी हमको देखना पड़ेगा, उनकी रहनुमाई हमको करना पड़ेगा। अच्छा मेरा हीरो है, मैं हीरो नहीं हूं, मेरा बच्चा मेरा हीरो है, क्योंकि उसके जरिए से अल्लाह ताला मुझे इतना बेहतरीन रिस्क फराहम कर दे। कुछ चीजें मोबाइल की बात आ चुकी है, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, डीएसपी कलेक्टर बनाइए, हाफिज कुरान भी बनाइए, और हाफिज कुरान बनने के बाद भी कलेक्टर और डीएसपी बना जा सकता है। धूलिया के हमारे एक बच्चे ने उर्दू मीडियम से सारे पेपर दिए, सिर्फ एक पेपर उन्होंने इंग्लिश में दिया, बाकी के 9 पेपर उन्होंने उर्दू से लिखे यूपीएससी के एग्जाम के, और वो कलेक्टर बन गए। तो उर्दू को कम तर जानना, या हम उर्दू मीडियम के हैं तो हम पीछे रह जाएंगे, ये ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। बच्चों की तैयारी अच्छी तरह से करवाइए, बच्चों को घर पे बिठाइए, उनकी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। इसलिए आपका और सबका, हमारा भी, हम अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहे हैं। हमारी बहुत जिम्मेदारियां हैं, कुछ डेवलपमेंट हमने किए हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बहुत करना बाकी है, बहुत सारा काम करना बाकी है। एक साल तो रहा है, लेकिन एक साल में अल्लाह ताला ज्यादा से ज्यादा काम हमारे करा ले। जब भी कोई गलती हो हमारे असतज़ा से, हमसे बिल्कुल आइए, ऑफिस में आइए, बैठिए, आपका इस्तकबाल है, और बात कीजिए, मशवरा कीजिए, मशवरे में खैर है, बरकत है। अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, कलेक्टर बनाइए, हाफिज कुरान बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन एक अच्छा इंसान जरूर बनाइए। एक अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। कलेक्टर बना और अच्छा इंसान नहीं है, अच्छी कलेक्टरी नहीं करेगा। डॉक्टर बन गया, अच्छा इंसान नहीं बना, अच्छा इलाज नहीं कर पाएगा। डीएसपी बन गया, लेकिन अच्छा इंसान नहीं बना, इंसाफ नहीं कर पाएगा। इसलिए अच्छाई और सच्चाई का दामन पकड़ कर चलना चाहिए। आप लोग यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर आए, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इज़हार ख्याल किया है। मैं दिल की गहराइयों से सबका खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और इतने सारे लोगों ने कहा, कुछ देर आपने मुझे ही बर्दाश्त कर लिया, इसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करके अपनी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह।